शादी की सालगिरह पर समुद्र किनारे से बीवी गायब। हेलीकॉप्टर से सर्च में खर्चे 1 करोड़। मिली प्रेमी संग। शादी की दूसरी सालगिरह पर विशाखापट्टनम के बीच पर घूमने आए कपल के साथ अजीबोगरीब वाकया हुआ। पत्नी अचानक समुद्र किनारे पर घूमते हुए लापता हो गई। उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। आसपास तलाश किया गया पर कोई जानकारी नहीं मिली। पति को लगा समुद्र की लहरों में बीवी डूब गई है। इसकी तलाश शुरू की गई और पुलिस और नेवी को भी सूचना दी गई। आनन फानन में नेवी के हेलीकॉप्टर को भी बुलाया गया। मरीन पुलिस से लेकर गोताखोर और मछुआरे भी तलाश में जुट गए। एक तरह से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 72 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर अचानक लापता महिला की जानकारी मिलती है कि वो सेफ है, लेकिन जिस तरीके से वो गायब हुई और उसकी वजह जानकर उसके पति से लेकर पूरा सरकारी प्रशासन हैरान है। असल में मामला प्रेम प्रसंग का निकला। जिस लापता महिला को समुद्र की गहराइयों में तलाशा जा रहा था, वो असल में अपने प्रेमी के साथ चुपके से भाग गई थी, वो भी शादी की दूसरी सालगिरह पर। चुपचाप मोबाइल फोन के सिम कार्ड को भी निकालकर फेंक दिया ताकि कोई उसकी लोकेशन को ट्रेस ना कर सके। ये मामला है 25 जुलाई का। उसी तारीख को ठीक 2 साल पहले 2020 में अपला राजू उर्फ श्रीनिवास की साई प्रिया से शादी हुई थी। श्रीनिवास हैदराबाद के एक फार्मेसी कंपनी में कार्यरत है, वहीं साई प्रिया होम मेकर है। दोनों हैदराबाद में रह रहे थे। शादी की दूसरी सालगिरह की खुशी मनाने के लिए 25 जुलाई को दोनों पहले सिंहचलम मंदिर गए, इसके बाद समुद्र तट पर घूमने आए थे। दोनों विशाखापट्टनम के रामाकृष्णा बीच पर घूमने आए थे। उस समय तक वहां पर अंधेरा हो गया था। उसी समय पति के पास एक फोन आ गया, तो वो बात करते हुए पत्नी से थोड़ा दूर चले गए थे। उस समय पत्नी समुद्र की लहरों के साथ सेल्फी ले रही थी। पति श्रीनिवास की जब कॉल खत्म हुई तो वो पत्नी को खोजने लगे, लेकिन वो नहीं दिखी। इसके बाद फोन किया तो फोन भी बंद मिला। काफी देर तक तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर उन्हें लगा कि पत्नी कहीं समुद्र में डूब तो नहीं गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने आसपास के इलाके में साई प्रिया की फोटो लेकर तलाश शुरू की, पर कोई जानकारी नहीं हाथ लगी। इधर नेवी, हेलीकॉप्टर, मछुआरे और गोताखोरों की मदद से लगातार 72 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब पता चला कि साई प्रिया अपने प्रेमी के साथ है। आंध्र प्रदेश के बेंगलुरु के नेल्लोर में पहुंच चुकी हैं। इस तरह से जिस साई प्रिया को मरा हुआ समझकर आखिर में उसकी लाश की तलाश की जा रही थी, इस तलाश में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो गया। तब पता चलता है कि वो जिंदा है, सुरक्षित है और अपने प्रेमी के साथ है। असल में साई प्रिया ने अपने प्रेमी को पहले से समुद्र तट पर अंधेरा होने पर पहुंचने की जानकारी दे दी थी। इसके बाद जैसे ही मौका मिला, वो प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसके बाद तुरंत फोन से सिम कार्ड निकाल दिया गया और सोशल मीडिया अकाउंट को भी डिलीट कर दिया। इसके बाद ट्रेन में बैठकर प्रेमी के संग नेल्लोर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद प्रेमी के फोन से अपने माता पिता को मैसेज भेजा कि वो सुरक्षित है और अपने प्रेमी रवि के साथ नेल्लोर में है। करीब 72 घंटे बीत जाने के बाद माता पिता को यह भी बताया कि उसने रवि से शादी कर ली है और उसे कोई खोजने का प्रयास ना करे। ये भी लिखा कि अगर कोई उसकी लोकेशन का पता लगाने का प्रयास करेगा तो उस तक पहुंचा तो वो अपनी जान दे देगी। इस बारे में परिवार के लोगों ने श्रीनिवास को जानकारी दी। तब सर्च ऑपरेशन को रोका गया। पुलिस की जांच में पता चला कि साई प्रिया और उसका प्रेमी रवि दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे।